हमारे बीच हमारे कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द हमारे बीच बाकी मेहमान भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शिवरात्रि का महापर्व बहुत ही समीप है और इस महापर्व के लिए विशेष हम सभी एक विशेष झांकी का आयोजन किया गया है ताकि शिवरात्रि के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को हम जान सके। कार्यक्रम की शुरुआत करें, उस शुरुआत के पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारे बीच हमारे बहुत ही प्यारे अशोक पटेल जी भी पधारे हुए हैं, जो कि संस्था से काफी समय से जुड़े हुए भी हैं। उनका भी मीनाबेन गुलदस्ते से स्वागत करें। हमारे बीच हमारे मेहमान सदत जी पधारे हैं, उनका भी गुलदस्ते से स्वागत हो रहे हैं। और हमारी प्यारी आदरणीय कुंती बहन जी का भी गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। अच्छा, डॉली बिंद्रा जी भी हमारी बहन जी का स्वागत करेंगे गुलदस्ते द्वारा। आपका स्वागत है और आप सभी करकल ध्वनि द्वारा जोरदार गुलदस्ते से तालियों द्वारा साथ देंगे। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही
सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत है। इस संध्या की बेला में हम सभी उपस्थित हुए हैं। मंचासीन हमारी बहन डॉली बिंद्रा जी, हमारे सदा साथी और सदा सहयोगी, हर क्षण हर पल जिस समय भी याद किया जाए वे उपस्थित रहने वाले हमारे देवी भ्राता अशोक भाई जी, जिन्होंने ही यह गार्डन दिलवाने का अथक और पूर्ण प्रयास किया था। बहन सदक जी जो डॉली बिंद्रा जी के साथ पधारी हैं, मंच का संचालन करने वाली शोभा बहन, सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि हर वर्ष हम ये शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। रात्रि तो हर दिन आती है, अब भी दिन है, रात आएगी। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रात्रि ना आए, परंतु परमात्मा शिव के साथ हर एक के जन्म का महत्व होता है। जन्मदिन शब्द कहा गया, लेकिन इन्हें है और हमारे अंदर का वह नेत्र खुलता है। हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं भरी हुई है, और उस ज्ञान के आधार से वो पर्दा हट जाता है और हमारे अंदर वो सकारात्मक भावनाएं आती हैं, सद्भावनाएं जागृत होती हैं, वो दिव्य चक्षु खुलता है। और जब वह दिव्य चक्षु खुलता है, परमात्मा शिव वो इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ जो हम कहते हैं, आप हम सभी की पुकार को सुन करके वो भगवान अब इस सृष्टि पर आ चुका है। आएगा नहीं, आ चुका है। आवश्यकता है हमें उस दिव्य चक्षु को खोल करके उसे पहचानने की। 79 ईयर्स हुए, अर्थात 79 वर्ष हुए, परम पिता परमात्मा इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। और वह जो शिक्षा दे रहे हैं, वह शिक्षा हमें यह बतलाती है कि आज स्वयं को पहचानो तो उसको पहचान सकोगे। आप सिर्फ उसके परिचय को मत जानो, लेकिन परिचय के साथ संबंध को भी जोड़ो। हम मंच पर उपस्थित हैं, हमारी बहन चाहे हमारे भाई, खाली हम परिचय से नहीं जानते, परिचय के साथ साथ हमारा कितना अच्छा संबंध जुटा हुआ है। हम लोगों के मुख से भी यही निकलता, ये हमारी बहन है, हमारे भाई हैं।
खाली मैं कह देती हाँ ये मेरे भाई है या बहन है, तो मैं इनके प्यार को और ये मेरे प्यार को नहीं समझ सकते थे। लेकिन हम लोगों ने अपने उस संबंध को जोड़ा है। वर्षों से लेकर के आप और हम उस संबंध को जोड़ करके चल रहे हैं। इसीलिए हमें भातृत्व प्यार या बहन का प्यार वो क्या चीज है, वो हमारे जीवन के अंदर अनुभव आता है। परमात्मा के प्यार को भी अगर मुझे अनुभव करना है तो तुम्ही को माता पिता तुम्ही ना ही उसे देखने को तैयार था। बता सकते कारण क्या है? लेखक ने लास्ट में लिखा, काफी लंबी है, लास्ट में लेखक ने लिखा अलंकारों और आभूषणों से तो उसने, मेकअप से उसने अपने आप को खूब संवारा था, परंतु चेहरे पर एक मेकअप करना भूल गई थी। वो मेकअप था मुस्कुराहट। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आवश्यक दागिने, आवश्यक ड्रेस, आवश्यक मेकअप ये नहीं है। ये हम कितना भी क्यों न कर लें, लेकिन हमारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है तो वो सब उसके आगे फीका है। तो सभी खड़े रहेंगे और उस परमात्मा को याद करके हम सभी ये ज्योति जगाएंगे। एक मिनट सब खड़े रहे। हम सभी साइलेंस में उस परमात्मा का स्मरण करें और ओम शांति के स्मरण के साथ हम सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। शांति। शांति। मैडम सिर्फ आपका लेट हो जाएगा। हाँ, एक आपका फोटो, सिर्फ सोलो फोटो। मैडम इधर। थैंक यू मैडम। मेल इट टू मी। एक सेकंड। क्या मॉडलिंग करवाएगा? मैडम इधर। मैम इधर। मैम इधर। थैंक यू। प्लीज बाद में लेंगे ना, आप सभी बाद में। हेलो, सबसे पहले शिवरात्रि जयंती की शुभकामनाएं डॉली बिंद्रा की तरफ से सभी ब्रह्मा कुमारी के प्यारे प्यारे भक्तों को और प्यारे प्यारे लोगों को यहाँ पर जो उपस्थित हैं। जिंदगी बहुत छोटी है कहते हैं लोग, मैंने कहीं ये सुना है, पर सच्चाई है क्या ये?
इसलिए कहते हैं हंसते हंसते दिन बीतने चाहिए जिंदगी में। आज की तारीख में कलयुग जो चला आ रहा है, जिस तरीके से आज की तारीख में जो कलयुग चला आ रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन होता जा रहा है। नफरत की भावना, इश्क की भावना, इतनी बड़ी जेलसी होती जा रही है सभी इंडिविजुअल में कि कहीं ब्लास्ट होते जा रहे हैं। आज का मौका नहीं है इस सब बात करने का, पर ये सुनते जिस तरीके से किंतु बहन जी ने कहा है, पेपर खोले तो अभी आपको सभी सब यही चीजें सुनाई में पड़ती है। हर एक इंसान चाहता, आप जानोगे आप मानोगे नहीं ये बात, पर मैं आपको एक कहना चाहूंगी जो सच्चाई है। मैंने पेपर पढ़ना 25 दिनों से बंद कर दिया है। मैं थक गई हूं वो खबरें देखकर, वो सुनकर, फॉल्स केसेस, लोगों को जबरदस्ती अंदर करना, सीनियर सिटीजन को मारना, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए कहते हैं शाउट आउट, अपनी आवाज खुद बने आप। गलत बात बर्दाश्त ना करें जिंदगी में, एकता बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। अगर आप में सब में एकता है तो कहीं कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। और हाँ, लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं भगवान है? मैं बोलती हूं सिर्फ भगवान ही है। मैं ये प्रार्थना करती हूं लोगों से और ये कहना चाहूंगी, हाँ डॉली बिंद्रा ने भगवान देखा है, साक्षात देखा है। मेरी माँ ने देखा है, मैंने देखा है। ये मैंने नागपुर में साईं बाबा के मंदिर के दरबार में देखे थे। हकीकत में मेरी सास लॉस एंजलिस से आई थी, मैं दर्शन करने गई थी, मेरे देवर की शादी थी नागपुर में। वहां देखा साईं नाथ जी का मंदिर। मैं वहां गाड़ी से जा रही थी, मैंने बोला यहां मुझे आना है दर्शन के वास्ते। मैं होटल गई, होटल से चेंज करके मैं सीधा दर्शन के लिए गई। आप मानोगे नहीं, मेरे साथ ये वाकया बहुत बारी हुआ है। मैं ये बातें बोलती कम हूँ लोगों को, कहीं कोई लोग विश्वास करते नहीं करते, पर मुझे कोई जरूरत नहीं है कि किसी का मैं विश्वास जीतूं इस बारे में। मेरा अंदरूनी दिल जानता है और मैं जानती हूं कि मैंने साक्षात भगवान देखे हैं। क्योंकि जब मैं मंदिर में एंट्री कर ही रही थी, मेरी सास और मेरा देवर साथ में था, सब ऑटोग्राफ के लिए आए। एक बुजुर्ग इंसान ऑटोग्राफ के लिए आया है और सिर्फ वो मुझे कहते हैं हाथ में ऑटोग्राफ दीजिए। मैंने देखा उनको, मैंने कहा हाथ में तो मिट जाएगा, हाथ धो लेंगे आप। बोले बहुत दिनों बाद आई हो बेटी, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। ये शब्द, ये स्टेटमेंट, ये जो कहा इन बुजुर्ग इंसान ने, मैंने उनको हाथ में ऑटोग्राफ दिया, पीछे मुड़ के देखा, वो इंसान, वो शख्स गायब था। मेरे एंट्री करने पे साईं बाबा के मंदिर के दरबार में, शिरडी के साईनाथ शिरडी में मेरे साथ हुआ ऐसा। दर्शन हुए साक्षात सुबह की काकड़ आरती में। मेरे साथ अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं कि मैं इंसान खुद हूं, पर हम भगवान को देखते हैं। और हाँ, भगवान है, आपके दिल में भी है, आप भी देख सकते हैं। आप चाहे तो एक इंसान क्या नहीं कर सकता, खाली आपको अपना एक इरादा मजबूत करना है तो जिंदगी में क्या हासिल नहीं हो सकता। जब दिल मानता है और दिल चाहता है कि आप भगवान को चाहते हो, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, वो आपको दर्शन हमेशा देते हैं। याद रखना ये बात। कृपा करके कोई ऐसी जगहों में ना जाएं जहां तांत्रिक विधियां होती है, जहां गलत काम होते हैं। मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में इसीलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हमारे पैर छुए, ये कभी नहीं कहते। ये भगवानों की बातें करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, आपको जिंदगी की सच्चाइयां कहते हैं। ये आपको कभी नहीं कहते हैं कि यहाँ पर इतना वो करिए, ऐसे करिए, मेरा पैर मेरे पैर में, मेरे चरणों में यहाँ पे इतना दक्षिणा दीजिए। ये नहीं होता है यहाँ पर। मैं इसीलिए इनके पास मुझे आना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ के सभी जानते हैं मेरा नेचर, डॉली बिंद्रा का नेचर क्या। मैं जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ। मैं किसी को
ना बटर करती हूँ, ना कर सकती हूँ, मेरी फितरत नहीं, मेरे खून में नहीं है। पर हम जिसे प्यार करते हैं, हम कहते हैं हाँ हम आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान, ये जो चल रही है जिंदगी, हम भगवान को ढूंढने ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं और कहां कहां हो आ जाते हैं। तो जरा अलर्ट रहिए और गलत दिशा में ना जाइए, क्योंकि आपके घर में, आपके घर के मंदिर में जो स्वरूप है भगवान के, जिसको आप मानते हैं, वही है आपके। आप बाहर ढूंढने जाओगे, आपको भगवान नहीं मिलेगा। गलत राह में भटक जाओगे, लोग भटका देंगे आपको। अपना मन तन से पूजा करिए, अपने घर के अंदर ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। जिस तरीके से लोगों ने कहा था, जब पिछले साल, कुछ साल पहले गणपति बापा दूध पी रहे थे, साइंटिफिक रीजन बताए गए थे, पर बताए गए थे, समाचार चले, अखबारों में आया, वो न्यूज आई, वो छपी, फिर वो फेड होती गई। पर ये सच्चाई है, आज भी आप गूगल करें, क्या मूर्तियां भगवान दूध पीती हैं? ये कलयुग है, भगवान को आना होगा, आ चुके हैं भगवान। मैं कुंती बहन के ये स्टेटमेंट से वाकिफ हूं अच्छी तरह से, और मैं मानती हूं इन्होंने जो कहा। हम सारे भगवान के बच्चे हैं और हम मैसेंजर हैं। हम सिर्फ उनको, हम उनसे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम उन्हीं से मांगेंगे, और हम किसी से नहीं मांग सकते हैं। और ना मांगिए किसी से, आपको मांगना है ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक देव जी, शिव जी, उनसे मांगिए। कहीं और जाके कुछ ना मांगिए, और कहीं दरवाजे ऐसे ना खटखटाएं जहां आपको तकलीफ हो कल को जाके, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो आप लोग जरा अपना सभी ध्यान रखिए और गलत दिशाओं में ना जाएं। यह हमारा मुंबई शहर है, वैसे भी इतनी जल्दी किसी के हाथ आता नहीं है, हम लोग समझदार हैं। मुंबई हमारी जान है, और हम मुंबई से प्यार करते हैं, और हम ब्रह्मा कुमारी से प्यार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अशोक जी की शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, जो ये गार्डन इन्होंने ब्रह्मा कुमारी को पाठ पूजा के लिए दिया है। बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ दुनिया में सब कुछ होता है, पर पाठ पूजा जहाँ होती है वहां तो बल्ले बल्ले जी। जो बोले सो निहाल, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। मैं कुंती बहन का बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा। मुझे जब जब बुलाते, मैं एक इवेंट में और जा रही थी, मैंने वहां कैंसिल किया यहाँ आने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ जाऊंगी। मैं उनको निराश कर सकती, पर इधर नहीं निराश करूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी। यहाँ कोई कनेक्शन ही हमारा कुछ ऐसा है। बुलावा तो इनका था, बुलावा इनका था, आया मैसेज इनका, तो ये हमारी क्या हुई? गॉड मैसेंजर हुई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं बोलने आऊंगी तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी माँ के साथ हुए, मेरे साथ हुए, जो दर्शन हुए। पर ये बात है कि मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करती हूँ। कहते हैं ना कि नजर लगती है फिर दिखाई नहीं देंगे, इसलिए नहीं कहती मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम बता दें, हमारी डॉली बिंद्रा जी का आज जन्मदिन है, तो हम सभी उनको अपनी शुभ भावनाएं देंगे, और इसलिए खास वो हमारे बीच पधारे हैं अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लेने के लिए। भगवान का दर सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहां पर ढेर सारी दुआएं मिलती है विदाउट एनी कंडीशन। जहां सच्चे दिल से उसके सामने हाजिर हो तो वह सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता है। तो हमारी सभी श्रोताओं की ओर से भी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक बार हम सभी जोरदार ताली गीतों के साथ करते डॉली बिंद्रा को शुभ भावना।
आपसे अनुरोध करती हूँ कि